अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा तूल। आज का शो बड़ा एक्साइटिंग है। हम कवर कर रहे हैं कराची बिएनाले 2017 को। कराची बिएनाले की ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म का आर्ट शो मुनक्किद नहीं हुआ था। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आर्ट शो है, इज़ बिकॉज़ बहुत सारे मुख्तलिफ़ ममालिक के आर्टिस्ट पाकिस्तान आए, उन्होंने अपना काम दिखाया। अब इस काम में डिजिटल काम भी है, इंस्टलेशन है, पेंटिंग्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं। अमीन गुलजी इस शो के चीफ़ क्यूरेटर हैं। ये शो कुछ 16 दिन कराची शहर में चला है, कराची बिएनाले के नाम से, और कराची की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पे इस आर्ट शो को मुनक्किद किया गया। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग शो क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बाहर जाके अपना काम नहीं दिखा सके। कराची बिएनाले के अम्ब्रेला के अंदर इन्होंने अपना काम भी दिखाया और इस शो की वजह से इंटरनेशनल आर्ट कम्युनिटी ने इनका काम देखा और बहुत ज़्यादा सराहा भी। कराची बिएनाले का इसके अलावा और क्या मकसद था इस शो को, इस शो में अवार्ड सेरेमनी जो थी वो किसने जीता, उसकी डिटेल हम आपको साथ साथ सोशल डायरीज़ में बताते रहेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, टुडे इज़ अ वेरी एक्साइटिंग शो। यू आर वाचिंग सोशल डायरीज़। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूँ आयशा तूल। हमारा जो पहला सेगमेंट है वो एक ऐसी जगह पे हम आपको लेके जा रहे हैं जो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू की वजह से पहचाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ NVJ स्कूल की जो MA जना रोड पे है। कवर हम क्या कर रहे हैं, कराची बिएनाले की ओपनिंग सेरेमनी को। कराची बिएनाले 2017 की ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें हम चीफ़ क्यूरेटर अमीन गुलजी की स्पीच आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक्साइटिंग पार्टर्स, आर्ट इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, ये सब ओपनिंग सेरेमनी पे परफॉर्म की गई है। हम इसका शॉर्ट क्लिप आपको दिखाएंगे। जो लोग इस कराची बिएनाले से मुंसलिक हैं हम इनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज़। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज की ओपनिंग है और लोग आए हुए हैं और ये बिएनाले तकरीबन 170 आर्टिस्ट हैं इस बिएनाले में। तकरीबन 60 बाहर मुल्कों से हैं। यहाँ पर काफ़ी हमारे पास विजिटर्स भी हैं और आर्ट हर किस्म का है। और हमारा थीमेटिक है विटनेस, गवाह। और हमारे शहर में बहुत कुछ हुआ है और इस दुनिया में बहुत कुछ हुआ है और हम सब गवाह हैं। सब ने बहुत पसंद किया है, हर एज ग्रुप आया है इस इवेंट पे, यंग एंड ओल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए हैं पहली दफ़ा कराची और उन्होंने कराची को एंजॉय भी किया है और अपना आर्ट भी यहाँ लगाया है। This was a time when we were trying to gather people to come and walk with us. She was generous. And of course, I cannot forget, or the Karachi Biennale cannot forget, Sadia and Khalid Awan of TCS. They are the ones who have brought all this art from the other cities of Pakistan to the Biennale. First and foremost, I would like to commend and thank the Karachi Biennale Trust team, especially Ms. Neelofer, Mr. Almas Rana, Mr. Amin Gurjeet, and the Ras Padongavis, Ms. Mavish Siddiqui,
the Veteran-in-Chief of KB17 and the Chairperson of the Mahesh International Foundation. They have done an amazing work. We started building up on our main project, which was Relawn Hai, with a lecture series reclaiming city spaces. And we brought in students, we had artist talks, and then we gave an open call to artists, designers and architects, and they responded. Karachi is the hub of contemporary art in Pakistan with its gallery scene. But, however, there are no museums in the city. There are no places to show art without a commercial point of view, and thus the need for Biennale is so very important. Inshallah, it will create awareness, and inshallah, we will have a contemporary art museum and a museum of modern art in this city. आज जो यहाँ पे KB17 है हुआ है, आज जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये हिस्टोरिकल है कराची के लिए. इट्स लाइक रिक्लेम कर लिया है हमने कराची को, और यहाँ पे 12 लोकेशंस हैं. ये जो होता रहेगा, और इस तरह से जो यंग आर्टिस्ट हैं, यंग लोग हैं, नॉट ओनली वो महसूस होंगे इस आर्ट से और परफॉर्मेंस आर्ट से, बट एट द सेम टाइम वो अपनी एनर्जीज़ जो हैं, और अगर जो यंग चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको पता होगा कि एक और चीज़ है जो वो कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल हों, ये आर्ट भी, और आर्ट का जो साइड है इसको भी, उसमें भी वो महारत हासिल कर सकते हैं. ये जो आज कराची बिएनाले हो रहा है NJV स्कूल में, और मेरा यहाँ भी परफॉर्मेंस भी था, और कितने सारे आर्टिस्ट यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं, बाहर से आए हैं, इंस्टॉलेशंस लगे हैं, बहुत कुछ हुआ है. मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खुशी की बात है, और हम चाहते हैं कि इस तरह की इवेंट्स मज़ीद होते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हों, और लोगों तक पहुँचे हम आर्ट और कल्चर और इस तरह की एक्टिविटी. आज कराची बिनाले का इनाग्रेशन हुआ है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला बिनाले है जो शुरू हुआ है, और इसमें आई थिंक ओवर 100 आर्टिस्ट, पाकिस्तानी, लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट. तो ये बहुत एक ज़बरदस्त एक्टिविटी कह लें या इवेंट कह लें जो हुआ है, जो पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज इंटरनेशनली जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. और आई बिलीव कि अब कराची में जब सुकून आया है तो इस तरह की एक्टिविटी होंगी, और लोग इनिशिएट करेंगे, और आर्ट विल बूम इंशाल्लाह. I'm from Manchester in the UK, and I've been working on a partnership called New North South. It's been really exciting working with Karachi Biennial as well, because I've been working with Vada Nasir, who is running the learning program here with schools, and we've been doing some exchange work between a school in Karachi and a school in Manchester, and looking at perceptions of cities and what makes the cities that we live in and how we feel about the cities we live in. So later on this week, a couple of myself and somebody else from Manchester Art Gallery, Meg, are working together with Vada in Karachi, running some workshops, which will be great. कराची की ज़िंदगी का आर्ट से जो ताल्लुक़ है, उसके मुख्तलिफ़ इवेंट्स, इजहार होते रहे हैं. ये एक तरह से बहुत सी चीज़ों को जमा कर दिया गया, और ये एक सेलिब्रेशन है. और कराची जैसे शहर में कि जिसकी दीवानगी जो है वो मशहूर है, उसमें इस तरह की सेलिब्रेशन की बहुत इसलिए ज़रूरत है कि आर्ट हो, अदब हो, शायरी, मौसीकी, थिएटर, इन सब से हम अपनी ज़िंदगी को उसमें एक तमद्दुन, उसमें एक ऑर्डर, उसमें एक मीनिंग पैदा करते हैं, और कराची के लिए ये बहुत ज़रूरी है. It's a wonderful platform. I think the opportunity for the city and for people to come into the city. There are biennales happening all over the world, and this is the first time that this has happened in Pakistan, and it's in Karachi, and I think it's
just the right place for this kind of cosmopolitan melting pot, and for people to come here and to express themselves, and to people to see what the creative approach to dealing with the issues in the city is. आज हमारी ओपनिंग थी और ये 2 हफ्ते तक चलेगा। ये 12 वेन्यूज़ में हम नुमाइशें दिखा रहे हैं और ये वेन्यूज़ पूरे कराची में हैं। इस वक्त हम NJV स्कूल पे खड़े हुए हैं जो बंदर रोड पर है, या MA जिन्ना रोड जिसको आप कहते हैं। ये हम पूरे शहर के लिए एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें स्कूल के बच्चे आकर देखेंगे, उनको ये सब काम उनके साथ टीचर्स और आर्टिस्ट मिलकर उनको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर कराची बिएनाल को देखने आइए और ये सब आर्ट जो है ना आप देखकर बहुत खुश होंगे। I am very impressed about the Biennale, about the results of this long work that the Karachi Biennale team has done. I am here invited by the curatorial team of Karachi Biennale, and I feel very proud about to have the possibility to be part of the first Biennale on this city and in this country. कराची की एनर्जी और इसकी क्रिएटिविटीज़ देख के बड़े खुश हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आर्ट को आवाम तक ले जा रहे हैं और आवाम की इंगेजमेंट है आर्ट के साथ, और इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त है और माय कांग्रेचुलेशंस टू द कराची बिएनाले टीम। Come to Karachi Biennial because we've been connecting with the education program here and working with a school in Manchester and a school in Karachi, and helping the students to think about their cities and cities that they've never been to across the world and linking them up. So I'm here because we've done this project together and just to come and see the biennial. It's amazing. मैं बहुत दाद दूंगी कराची बिएनाल को कि इनने इतनी मेहनत से ये इतने सारे बहुत डाइवर्स आर्ट इंस्टॉलेशंस इकट्ठा करी हैं। अगर इस जैसे फंक्शंस और मज़ीद होंगे तो ये जो आर्ट का जो एरिना है ये बहुत छोटा हो रहा है। हम चाहते हैं कि कल्चर और आर्ट आगे बढ़े और पाकिस्तान में हमारे आर्टिस्ट को एक जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे आने का और लोगों को अपना काम दिखाने का। कराची बिनाले पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि यहाँ पे इतने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट एक ही जगह पे काम दिखा रहे हैं। और उनकी जो वेन्यूज़ हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं कि आपने कोई गैलरीज नहीं ली है, पब्लिक स्पेसेस लिए हैं, स्कूल्स लिए हैं जिसमें आम पब्लिक जितना चाहे आ सकती है। तो ये एक चलता फिरता म्यूज़ियम है कि जो 2 हफ्ते के लिए सजाया गया है और इसमें सारे के सारे आर्टिस्टों का जो काम है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ चीज़ें की गई हैं, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची बाइनल के सारे लोगों को जिन्होंने सारी एफ़र्ट्स किए हैं। कराची बिनाली पाकिस्तान का पहला बिनाली। मैं यहाँ से दुबई से विज़िट करने आई हूँ एंड मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अपना एक्साइटमेंट और कंटेन नहीं कर सकती हूँ अपनी जॉय कि ये कितना ही अनबिलीवेबल एक एक्सपीरियंस है, कितना ओरिजिनल, कितना ऑथेंटिक और कितना ही फुल ऑफ एनर्जी एंड so much amazing energy. I'm so looking forward to seeing the entire Biennale. ये कहना चाहूँगी कि जिस शहर में आर्ट के लिए जगह बनती है तो उस शहर में इंसान भी जो है एक दूसरों के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है कराची बिएनाले की। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तू।
आज की एपिसोड में मुझे खुशी इस बात की है कि हमने कराची बिएनाले को एक्सटेंसिवली कवर किया है। TV1 के शोज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा इस बात का भी आता है कि जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं कराची में, पाकिस्तान में, वो मैं एक शो में कंपाइल करके आप तक पहुंचा सकती हूँ। अब जो हम सेगमेंट देख रहे हैं वो है एक कॉन्वर्सेशन महर अफरोज़ के साथ। उसके अलावा हम आपको फेयर हॉल भी लेकर जाएंगे जहाँ पे आर्टिस्ट, पेंटर, स्कल्प्टर जमाल शाह ने अपनी परफॉर्मेंस पीस भी दिखाई है और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन भी है। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग सोशल डायरीज। प्रैक्टिस, किसी भी तकलीफ की प्रैक्टिस होती है, इंसान अपने आप को एक्सप्लोर करता है। अपने आप को, अगर आप अपने आप को समझ गए कि आपके औकात क्या है, आपने अपने को प्लेस कर लिया, आप मुंतसिब मिजाज के आपका साथ होता है कि आप कुछ नहीं है, आप समझ रहे हैं। वो इंकिशाफ होता है जब आप अपने समझे कि आप अपने को टेक करके आपको अपने आप को सुधारना था। इख्तियार अपने ऊपर अपने इख्तियार को सर्व कर लेना, ये कुदरत ने हमें आंखें दी है, ये आज़ा जवारे दी है। हम इन आँख को चाहें तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन अपने एक सेकंड के लिए आप आँख बंद करें, सारे मंजर आए, ये नूर किसी और ने आप पे अता किया। पॉलिटिकली अगर आप देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत सी गलतफहमियाँ, लेकिन शायद मैं वो वाहिद खुशनसीब हूँ जो दोनों तरफ झाँक सकती है, क्योंकि उतने ही खूबसूरत इंसान दोनों तरफ रहते हैं। मेरे लिए तो लखनऊ एक एडेड एक डिग्री थी कि जो सुल्तान अच्छा मेरी गुफ्तगू से, अल्फाजों से अच्छा वहाँ से आई, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे एक मशवरा दिया था कि जहाँ आप जा रही हो वहाँ शायद कराची इतना स्टैब्लिश नहीं है और आर्टिस्ट स्टूडियोज नहीं है, कोई आर्ट्स कॉलेज नहीं है, तो आप जितना सीख सकती हैं यही सीखें। ये मशवरा उन्होंने मुझे वहाँ दिया और मैंने इंडिपेंडेंट स्टूडियोज पर बहुत काम किया, तो वो काम ही मेरे यहाँ काम आया। तो जब आप खुले दिल से और उस अंदाज से मिलते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, वही एहतराम भी मिलता है, वही इज्जत भी मिलती है। हमारी कोशिश ये थी कि हम, चूँकि हम समझते हैं कि आर्ट एक ज़रिया इज़हार है, देयरफॉर एक व्हीकल फॉर चेंज भी बन सकता है, इसलिए कि आर्ट अपनी हर जहत में, हर शक्ल में ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहा होता है, चाहे वो दुख हो, दर्द हो। तो ये सोच रखते हुए हमने सोचा कि आर्ट एक नेसेसिटी है, और चूँकि नेसेसिटी है तो आर्ट को चाहिए कि वो अपने आप को एड्रेस करे डायरेक्टली टू द पीपल। I would like to say congratulations to the Karachi Biennial, to all the team that has been working to do possible this event, and also to the artists and to this very nice group. Thank you very much. जब हम बात करते हैं पब्लिक आर्ट की तो उसके कई रुख होते हैं, और आज जो हमने देखा है वो एक बहुत ही इंगेजिंग रुख है। शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूं आयशा तूल। हमने कराची बिएनाले को इस एपिसोड में एक्सटेंसिवली कवर किया। अब जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि आपको पता चले कि बिएनालेज होते क्या हैं, इनका मकसद क्या है।
एशिया में इनका इनकाद कब शुरू हुआ, कितने ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक कीनोट एड्रेस में। रंगून वाला हॉल में हमने इस इवेंट को कवर किया है। हर चीज़ के पीछे एक मकसद ज़रूर होता है। इस कीनोट एड्रेस में आपको ये पता चलेगा कि बियनाले का मकसद क्या है और ये एशिया में क्यों और कब शुरू हुआ। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। हमारे जो पूरे बियनाल के जो 170 आर्टिस्ट हैं उसमें से तकरीबन 60 से 70 आर्टिस्ट जो हैं बाहर के हैं और 100 आर्टिस्ट पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देखकर बाहर वाले लोग भी बड़े सराहते हैं, बोले अच्छा ये बहुत अच्छा काम है। और यहाँ के पाकिस्तानी यंग आर्टिस्ट खास करके जो मिलते हैं उनसे बड़े बड़े नामों से, तो उनको लगता है यार कि ये बड़े हैं, लेकिन हम उनसे मिलते हैं तो उनको भी लगता है कि हमारा काम भी अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहता है। दो आज फोरम्स हुए। एक तो फोरम था कि बयानाल इस सदी के बयानाल के बारे में, कि दुनिया भर में जो बयानाल हो रहे हैं और नए बयानाल जो सामने आ रहे हैं वो किस तरह मुख्तलिफ हैं और किस तरह से हर मुल्क जो है ना उसकी तख्लीक करता है। और दूसरा जो अभी ग्रुप था वो साउथ क्रिटिकल डायलॉग ग्रुप था, जिसमें जो डेवलपिंग मुल्क हैं उनके आर्ट के लोगों ने बात की हमारे लोगों के साथ कि क्या मसाइल हैं, किस तरह से आर्ट आजकल का वहाँ तख्लीक दिया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें हुई। It was a very interesting experience. We were talking about some situations in Latin America, and we have received the questions from the floor about how artists are dealing with subjects like censorship, like market, like diffusion. It was a very interesting experience for us. Well, I think it's very important to have a meeting of minds of curators and artists from Latin America and from Pakistan and from other countries as well. But here in Pakistan and Karachi, I think it is a major stepstone to have started with the Karachi Biennale. And if we want to promote the arts, which is very important for education and the culture and the development of a country, then the Biennale has to take place in 2 years' time, and it has to be supported by the whole of society, and particularly by I think those businesses who can afford supporting such events. Thank you. आज हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट मेहर अफरोज से। हम उनके घर पे हैं, बहुत सारे सवालात हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू हर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया। नहीं, ये तो माय प्लेजर। क्या भाई, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। अब हम बात करेंगे पेंटर एजुकेशनिस्ट मेहर अफरोज से। मेहर आपा जो हैं वो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टीचर भी थी। कराची बियनाले में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पीस भी डिस्प्ले किया है। अच्छी बात यह है कि मेहर अफरोज से हम जब भी बात करते हैं, हम ना सिर्फ उनके काम के बारे में बात करते हैं बल्कि
आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़, मैं हूँ आयशा तूर। हमारी खुशकिस्मती ये है कि सोशल डायरीज़ में हम ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट से बात करते हैं जिनका नाम हमने सुना हुआ होता है क्योंकि उनका काम बड़े अरसे तक कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन हमारे शो में हम उनसे डिटेल में उनके काम के बारे में, उनकी सोच के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट महर अफरोज़ से। हम उनके घर पे हैं, बहुत सारे सवालात हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू हर। हमने आज से कुछ 10 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था और खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम 10 साल के बाद भी इनसे बात कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया। नहीं, ये तो माय प्लेजर। क्या भाई? महर, मुझे बताइए कि हम जब इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे तो आर्टिस्ट का हमेशा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप इतने अरसे तक अपने सोच की, माशरे की सोच की, अपने काम के ज़रिए अक्कासी कर रहे होते हैं कि आप थोड़ी देर के बाद थक भी जाते हैं, तंग आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप अपने काम को कंटिन्यू ना करना चाहते हैं, ना कर पाते हैं। लेकिन आपका काम कंसिस्टेंटली पिछले 30 साल से हम देख भी रहे हैं और आप एक्टिवली स्कूल में भी, आर्ट स्कूल में भी इन्वॉल्व रही हैं, पढ़ा भी रही हैं और अभी कराची बियनाले में भी आपने हिस्सा लिया। तो इतनी हिम्मत, जज्बा, पैशन अभी तक किस तरह सस्टेन किया? हिम्मत और जज्बा और पैशन बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ हैं, लेकिन वो सब बैकग्राउंड में है कि कब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, कब आप नाउमीद हो जाते हैं, कब आप ओवरवर्कड हो जाते हैं। असल में मैंने कभी मैं अब मुझे लगता है ये खुशकिस्मती थी कि एक तो माइग्रेशन वो आपके लिए एक आई ओपनर था। एक उस ज़माने की, अब तो ज़माने ही है वो, 50 साल पहले, 55 साल पहले जो तरबियत हमें मिली, तो हमें हर शख्स घर का, चाहे वो दादी हो, चाहे वो वालिद हो, चाहे वालदा हो, उनका जुमला ही नसीहत से शुरू होकर नसीहत पर ख़त्म होना, हर वक्त आपको एहसास दिलाना कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं आपको कितना हम्बल होना है, कितना मुनकसरुल मिजाज होना है और किस तरह गुफ्तगू करना है, उठने बैठने का तरीक़ा क्या, हर इंसान को कितनी अहमियत और रिस्पेक्ट और एहतराम देना है, वो आपके अंदर बिल्कुल सेप एंड एम्बेडेड जिसको कहते हैं, आपके अंदर वो है और आपको एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई है। आपके ख्याल में कराची जैसे शहर में रहते हुए जहाँ पे जगह की बड़ी कमी है, जहाँ पे आर्टिस्ट को एक साथ बैठ के बिल्कुल बड़ा शहर है, आप समझ नहीं पाते। अगर आप नॉर्थ नाज़माबाद से क्लिफ्टन की साइड पे आ रहे हैं तो वो एक ना सिर्फ एक जिहाद है, एक जिहाद हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में कोई एक ऐसी स्कूल्स के अलावा कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिस्ट बैठे हैं, तबादला ख्याल बहुत लाजमी है, बहुत ही लाजमी है, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि अब शहर बहुत मुकम्मल हो गया है, बेहिसाब आर्ट गैलरीज हैं और कमर्शियल गैलरीज बहुत अच्छा रोल कर रही, क्योंकि एटलीस्ट हमें रोज़ बरोज़, अब तो हर हफ्ते 2-4 शोज़ हो रहे होते हैं, आपको लाहौर से आर्टिस्ट आ जाते हैं, बाहर से आते, आपको उनका काम देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन 1-to-1 मीटिंग बहुत कम है। मेरा पापा, मुझे थोड़ा सा जो अभी कराची बियनाले हो रहा है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि इसके पीछे मकसद क्या है, कराची शहर में हो रहा है, या आगे चल पाएगा नहीं पाएगा, लोगों का रिस्पांस क्या है इसके बारे में? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। में 150 लोगों में उसका जब काम, काजिम मैं नाम ले लूँगा, वो इतना हम्बल बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, इतना डेप्थ है उसमें, क्योंकि उसको इल्म है। तो जब उससे अमीन ने कहा कि अब तुम 2 जुमले कहो जो तुम्हें प्राइज़ मिला, तो वो इतना शर्मा रहा था, वो इस तरह झेप रहा था, लग रहा था उसने कोई क्राइम किया इंस्टेड ऑफ के उन्हें कोई प्राइज़ मिला। ये वो तरबियत थी, ये वो उसकी नफासत थी, ये वो अपनी शनाख्त थी कि वो एरोगेंस नहीं था। मुमकिन है कोई और कहा जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे तो वो पता नहीं किसी ने नोटिस की या नहीं की। एक तो मुझे बहुत खुशी हुई उसके अवार्ड मिलने की, लेकिन उसका मुझे पता था कि वो बहुत
ज़िंदगी को बरत के यहाँ आया है और अपने बलबूते पर उसने पढ़ा आगेगा। बहुत नफीस आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, हमने आपसे बहुत सारी बातें की। आपका काम हम ज़रूर दिखाएंगे, क्लिप्स उसके आपको दिखाते रहेंगे। कहीं से भी ले सकते हैं। जी, वो मैं चाह रही थी कि थोड़े से ऑडियंस भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक इंसान से जब बात कर रहे हो तो उसका काम भी दिखाएं साथ साथ। जो लोकल आर्टिस्ट का काम है जिनका कर रहे हैं, मेरा भी एक इंस्टॉलेशन वहाँ लगी हुई है क्योंकि उनका मौजू बहुत अच्छा था, विटनेस या गवाही। तो गवाही को लोगों ने ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था क्योंकि गवाही जो है ये हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये अल्लाह की तरफ से आप पर, क्योंकि हम गवाही पहले तो यही देते हैं कि मैं गवाह हूँ, अब आप क्या बिलीव कर रहे हैं या नहीं। लेकिन कोई भी सोसाइटी बगैर गवाही के चल नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की सच्चाई की उसको अमानत समझ के सच नहीं बोलेंगे, वो सोसाइटी बिखर जाती, टूट जाती। तो सब ने तो एक मोमेंट्री, ज़्यादातर जो जिस हाल चाहे जो बाहर से आए यहाँ आए, लेकिन मैंने थोड़ा सा विटनेस को स्थान लिया था कि बेसिकली इट्स ए कंटिन्यूअस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपका वक्त आए और आप वो सच ना बोलें तो एक पूरी सिस्टम को आप ख़राब करते हैं और एक सच्चाई को आप छुपाते हैं, जो एक बहुत बड़ी तबाही सिस्टम के लिए और इंसानियत के लिए रहता है। तो मैंने थोड़ा सा उस पर था कि उस हवाले से बात की थी कि आपकी बहैसियत इंसान को, जो मैं एथिक्स की बात करी थी, अगर आप नहीं समझते कि आपकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि हमारे क्या आजकल गवाही देने के लिए भागते हैं, मैं क्यों पढ़ूँ इस चक्कर में, चाहे एक मासूम इंसान फांसी चढ़ जाए, अब आप समझ रहे हैं ना। तो वो जो है ये इतनी आसान बात नहीं। गवाही के लिए अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़े, अगर ये मौका आ जाए, अगर आप में वो करेज है और आप समझते हैं कि बहैसियत इंसान आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं, और तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी और ऐसे पूरी दुनिया भरी पड़ी कि आप कुछ लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी, हम नेल्सन मंडेला तो कहते हैं, हम ईदी तो कहते हैं, कभी किसी ने सोचा हम में से किसी में इतनी हिम्मत है जो किसी ऐसे इलाके में जाके 2 घंटे खड़े होकर गरीबों के साथ गुजार ले, उनको दे ले। कहना बहुत आसान है, करने के लिए बहुत करेज, बहुत हिम्मत चाहिए। इस वाले से थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अभी हम जाके देखते हैं कराची बिएनाले के, हमने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं। हम कि उन्होंने क्या मेहनत की है, बहुत मेहनत। कैन इट्स अ ट्रीट टू वॉच। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, यू आर वॉचिंग सोशल डायरीज। हम अपने शो के अख्ताम पे पहुँचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की सोशल डायरीज़ की एपिसोड अच्छी लगी होगी। ये एपिसोड मेरी फ़ेवरेट इसलिए है क्योंकि हमने इतने सारे मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट को एक जगह पे जमा करके उनसे बात की, कराची बिएनाले का मकसद पूछा, और मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम हमेशा कराची के एक हिस्से को कवर करते हैं, वो हिस्सा जो शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक्सेसिबल है, लोग आ जा सकते हैं। कराची बिएनाले की अच्छी बात ये थी कि ये पूरे शहर में फैला हुआ था, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें अपने आर्ट और कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को मुनक्किद करना चाहिए, और अपने आर्ट के ज़रिए हमें अपने माशरे की सोच की अक्कासी करनी चाहिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी शो के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।